गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या क्या सूत्र लगेगा, क्या क्या आ सकता है। तो अब सूत्र तो हमने देख लिया, अब हम सवाल बना के देखते हैं। तो प्रश्न क्या है, एक बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 4.2 मीटर है ना, इतना मान लो उसकी हाइट है 4.2 मीटर है, और व्यास कितना है बोल रहे हैं 2.8 मीटर है ना। तो टंकी में पानी की आधा, मान लो टंकी ऐसे पूरा है तो आधा ही भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि उसमें कितना लीटर पानी होगा। तो इसको निकालने के लिए ऐसा लग रहा है ना कितना कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन नहीं है। बस आपको बेलन प्रश्न पढ़े हो ना, बेलन का आयतन, वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग सुने हो ना, क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला पाई आर के घात 2 एच, है ना। ये है इस सूत्र में मान को रखना है, लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा सा आर निकालना होगा। आर क्या है, त्रिज्या। हमारे पास त्रिज्या नहीं दिया है, लेकिन व्यास दिया हुआ है। टंकी का व्यास है 2.8 मीटर। आप लोग को जानते हो ना कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दिए तो ये निकल गया 1.4 मीटर। 2 एकम 2 एकम 2 चौकाट। अब ऊंचाई निकाल रहे हैं, ऊंचाई भी दिया हुआ है 4.2 दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन क्या बोला गया है, टंकी पूरी भरी हुई है, नहीं आधी भरी हुई है। तो ऊंचाई तो पूरा दिया है, हमको आधी ऊंचाई का चाहिए। इतना ही निकालना है ना, इसमें कितना पानी है इतना ही आयतन निकालना है, पूरा आयतन नहीं निकालना है। तो ऊंचाई को भी आधा करना है। तो 2 एकम 2 दूने 4, और दशमलव का दशमलव आएगा 2 एकम 2, ये आधी भरी हुई है। अब आयतन के सूत्र में मान को रख दो सीधा सीधा। पाई का मान होता है 22/7, और आर की घात 2 में ये लिखेंगे 1.4 दो बार और 2.1। और उसके बाद आप इसको कटा लीजिए, कटाने के बाद में पूरा पूरा आएगा इस प्रकार से आएगा। जब इसको कटाओगे ना तो आएगा आपका 12.936 मीटर के घात 3, ये मीटर में निकला है। अब आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, आयतन है तो लीटर में बदलना पड़ेगा। तो एक जो है ना मीटर की घात 3 बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। तो 1000 से गुना कर लीजिए, तो ये आ गया 12,936 लीटर। तो इसको आप कॉपी में जब बना के देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। दूसरा देखो, ये सीधा सीधा प्रश्न है। प्रश्न आपको ना सीधा ही पूछेंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। घनाभ क्या है, जैसे एक पुस्तक को ले लो, वो आयताकार शेप में है पर वो एक घनाभ है ना। तो उसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छेद निकाला जाता है। शेष घनाभ का आयतन निकालिए। घनाभ का आयतन पूछेंगे तो एकदम सरल है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और सब चीज तो दिया है। तो सबको गुना करके हमने घनाभ का आयतन निकाल दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, पूरा घनाभ का आयतन नहीं निकालना है। ये 2D है ना, इसलिए आपको आयत दिख रहा है, लेकिन आप पूरा पुस्तक को देखोगे तो घनाभ से है। तो आपने घनाभ का आयतन निकाल लिया, कितना निकला, तीनों सबको गुना करेंगे तो गुना हो गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब, निकल गया घनाभ का आयतन। अब हमें लेकिन पूरा घनाभ का आयतन नहीं निकालना है, इस बेलनाकार को हटा के निकालना है। तो बेलन पहले निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर के घात 2 एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र है। पूरा सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, तभी बनेगा। तो 22/7 हो गया पाई, आर कितना है 5 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना है 10 दिया है। तो ये निकल गया बेलन का आयतन। अब पूरा घनाभ के आयतन में से इसमें इसको घटा दो, तो शेष जो है ना घनाभ का आ जाएगा। इसको आगे करते हैं। तो ऐसे माइनस क्यों किए, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया है कि घनाभ में से बेलन को निकालेंगे। तो ये बेलन निकल गया, बेलन का आयतन को घटा दिए, माइनस करना मतलब घटाना, तो ये घटा दिए तो उत्तर निकल गया इतना। यही घनाभ का शेष घनाभ का आयतन है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, सीधे प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है ना, इसमें सीधा तो सबको बनेगा, तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिया रहता है। अब एक त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार है 24 सेंटीमीटर, अब ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसके बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज दिया है, लेकिन हमें वृत्त का त्रिज्या निकालना है।
लेकिन इसके बराबर क्षेत्रफल वाले बोल रहे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये मान रख दिए। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 12 हो गया, और 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसको घात 2 है ना तो वर्ग बोलते हैं। तो ये निकल गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला रख दो। वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है पाई r के घात 2, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर मतलब 120। अभी इस फार्मूले से आपको r निकालना है। तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r को इधर ही रहने दो और पाई को उधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर पाई क्या होता है 22/7, यही है ना। उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, कटा वटा के निकालेंगे, कटाएंगे तो ये आ गया 38.18। अब ये r की घात 2 है तो घात 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इस प्रकार से वर्गमूल में बदल जाएगा। तो इसका जब हल करके देखेंगे, निकालेंगे तो ये आएगा 6.18 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब ये प्रश्न मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग बना के इसको मुझे बताना कितना इसका आंसर आएगा। वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई r, ये सूत्र मैंने लिख दिया है। r का मान दिया हुआ है 14, आपको परिधि निकालना है। खाली r यहाँ पर क्या करना है, 2 गुणित 22/7 गुणित r में दिया है 14। इसको आप लोग काट के निकालना है, आंसर कितना आएगा। 7 एकम 7 दूने 14। ये सबको गुना करके बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा आंसर आएगा। ये सरल प्रश्न है। ये आखिरी प्रश्न हम लेते हैं। ये क्या क्या हो गया, टॉप 5 का ये टॉपर प्रश्न 5वां नंबर। एक अर्धगोला है ना, आधा गोला ऐसे देखियो ना, आधा गोला ऐसे जी। उसका आयतन है 288 पाई सेंटीमीटर के घात 3। उसका त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r के घात 3। अब इसमें पूरा मान रख लीजिए जो जो दिया हुआ है, पाई r आपको निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। तो जब हल करेंगे तो क्या आएगा, r के घात 3 इधर ही रहने दो, बाकी को पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करोगे तो इधर जाके क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब इसको कटाए होंगे, 2 एकम 2 एकम 2 चौक, फिर 4, इसको 3 से गुना करेंगे तो आएगा 432। अब r की घात 3 है ना, तो r को इधर रखते हैं, और जब घात 3 इधर आएगा तो ये क्यूब में बदल जाएगा, घन में। और 432 इसका घन निकालेंगे तो आएगा 4.56 सेंटीमीटर लगभग। तो इस प्रकार से टॉप 5 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप लोग इसको हल करके देख लीजिए कॉपी में, है ना। एक बार जरूर हल करके देखना। ओके, थैंक यू।